आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। पवित्र श्रावण मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इस दौरान देश भक्त में शिव भक्त भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए कांवड़ यात्रा निकालते हैं। अब तक कांवड़ यात्राओं में युवा और वरिष्ठ श्रद्धालुओं की भागीदारी प्रमुख रूप से देखने को मिल रही है, लेकिन इंदौर में नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा निकाली गई बाल कांवड़ यात्रा ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। खंडवा रोड स्थित संत श्री आशाराम जी गुरुकुल की नर्सरी से अपर KG तक के बाल विद्यार्थियों ने गुरुकुल से श्री विहार कॉलोनी स्थित विश्वेश्वर महादेव मंदिर तक भव्य कांवड़ यात्रा निकाली। नन्हे बालक बालिकाएं कंधों पर छोटी छोटी आकर्षक कांवड़ लेकर भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए शामिल हुए। बच्चों के उत्साह, भक्ति, अनुशासन ने राह से गुजरने वाले लोगों को आकर्षित किया। पूरी तरह से वातावरण शिवमय नजर आया। बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी भी शामिल हुए। बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए रहवासियों ने पुष्प वर्षा की। कांवड़ यात्रियों का प्रसाद वितरित कर स्वागत हुआ। गुरुकुल से शुरू हुई यात्रा श्री विहार कॉलोनी स्थित विश्वेश्वर महादेव मंदिर पहुंची, जहां बाल कांवड़ियों ने भगवान शिव के प्रति आस्था जताई। इस मौके पर अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे। नन्हे बच्चों को भारतीय सनातन परंपरा और धार्मिक संस्कारों से जोड़ने के उद्देश्य से यात्रा ने क्षेत्र में श्रद्धा उत्साह का वातावरण निर्मित कर दिया। मौके पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पदाधिकारी, स्थानीय रहवासी हेमंत राठौर भी बाल कांवड़ यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने आयोजन की सराहना कर संत श्री आशाराम जी गुरुकुल की प्राचार्य रश्मि त्रिवेदी, समस्त शिक्षक और स्टाफ को साधुवाद दिया। हेमंत राठौर ने कहा कि बच्चों को बचपन से धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संस्कार से जोड़ना समय की जरूरत है। यदि बाल्यकाल से बच्चों को भारतीय संस्कृति और परंपरा से परिचित कराया जाए तो भविष्य में स्वयं के साथ राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाने में सक्षम होंगे। भारत की गौरवशाली परंपरा और संस्कृति के अनुरूप संत श्री आशाराम जी गुरुकुल द्वारा किया जा रहा प्रयास निश्चित रूप से अनुकरणीय है। गुरुकुल प्राचार्य रश्मि त्रिवेदी ने बताया कि पूज्य बापू की प्रेरणा से संत श्री आशाराम जी गुरुकुल में बच्चों को सनातनी संस्कृति से रूबरू कराने और संस्कारों का विकास कराने के उद्देश्य से साल भर विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि इन आयोजन का उद्देश्य बच्चों को केवल धार्मिक परंपरा से परिचित कराना नहीं, बल्कि उनमें अनुशासन, सेवा, संस्कार, भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है। उन्होंने कहा कि प्रयासों का सकारात्मक प्रभाव बच्चों के व्यवहार और संस्कारों में दिखाई दे रहा है। नन्हे कांवड़ियों की यात्रा श्रद्धा, संस्कार, भारतीय संस्कृति का सुंदर संगम बन गई। बच्चों के हाथ में कांवड़ और मुख पर भोलेनाथ के जयकारों ने हर किसी का मन मोह लिया। बाल कांवड़ यात्रा ने संदेश भी दिया कि सनातन परंपरा और भारतीय संस्कृति के संस्कार यदि बचपन से बच्चों के जीवन का हिस्सा बने तो आने वाली पीढ़ी अपनी गौरवशाली संस्कृति से मजबूती से जुड़ी रह सकती है। संत श्री आशाराम जी गुरुकुल, यहाँ से नन्हे नन्हे बालक बालिकाओं ने कांवड़ यात्रा निकाली है। भगवान भोलेनाथ के स्वरूप में भी यहाँ पर आए हैं। बच्चों में एक बहुत अच्छा संस्कार देखने को मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे सनातनी संस्कार? ये जो सावन का महीना है, देश भर में सभी लोग अपने अपने घरों से निकलते हैं, अपने अपने शहरों से, गांव से निकलते हैं और कोई उज्जैन महाकालेश्वर भगवान को, तो कोई बद्रीनाथ में, तो कोई वैद्यनाथ भगवान के पास, अलग अलग जहाँ भी उनको शिव मंदिर मिलते हैं वहां पर जाकर के अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। पैदल जाते हैं, कांवड़ में जल भर करके लेकर के जाते हैं और जाकर के भोलेनाथ को अर्पित करते हैं। तो ये जो भारत है, ये ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर लोगों के हृदय में श्रद्धा है, विश्वास है परमात्मा की सत्ता के प्रति। और हमारे बच्चों में आज का जो मॉडर्न युग चल रहा है, जो मॉडर्न एज का समय है, उस समय में बहुत जरूरी है कि ये बच्चे इन संस्कारों से, इस श्रद्धा से, इस आस्तिकता से, भगवान के प्रति, भगवान के अस्तित्व के भाव से, इन संस्कारों से वंचित ना रह जाए। तो इस समय में हमारी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। एक बात मैं हमेशा कहा करती हूँ कि पहले का समय था जो कि था संयुक्त परिवारों का, लेकिन आज जो एकल परिवार हो रहे हैं, जो जॉइंट फैमिली विलुप्त हो रही है, तो पहले के समय में दादा दादी से ही ये संस्कार मिल जाते थे, लेकिन आज ये चीजें कहीं ना कहीं समाज में गैप दिखने को मिल रहा है। और ऐसे समय में गुरुकुलों की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि हमारे बच्चों में वो संस्कार जो हमारे पूर्वज हमको दिए हैं, जिसके हम संवाहक हैं, हम अपनी अगली पीढ़ी को ये दें। बस इसी के उद्देश्य से इस कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया है। कांवड़ यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकाली? ये गुरुकुल से निकाली हमने और श्री विहार कॉलोनी में श्री विश्वेश्वर महादेव मंदिर है, तो श्री विहार कॉलोनी को कवर करते हुए वहां पर बच्चों ने जल चढ़ाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ भी ऐसा पूर्व नियोजित नहीं था कि लोगों को बहुत ज्यादा पहले से पब्लिसिटी हुई हो इस चीज की। उसके बावजूद लोगों में जो उत्साह देखने को मिला, सब अपने अपने घरों से निकले और सब लोगों ने पुष्प वर्षा की। कोई आकर के प्रसाद बांट रहा है बच्चों में, कोई लड्डू बांट रहा है, कोई केले बांट रहा है। तो ये जो उत्साह है, और इतना ही नहीं, जो रोड में निकलने वाले अनजाने लोग भी थे, उनके भी चेहरे में एक पॉजिटिविटी, एक स्माइल जो दिख रही थी। यही है भारत। आश्रम के सामने आप रहते हैं जी, यहीं से एक बहुत बड़ी यात्रा, बच्चों की कांवड़ यात्रा निकली है। हाँ जी, आपने उत्साह के साथ इस यात्रा में भाग लिया, क्या कहना चाहिए? जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। देखिए, बड़ा ही पावन समय चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है
और पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जो हैं, जब उनका धरती पर अवतरण हुआ उसी के बाद से ही इस भारत का पुनर्गमन जैसे वो होना चाहिए, उसको विश्व गुरु बनना चाहिए, ऐसे ही बापू जी ने पूरे देश के अंदर गुरुकुल का निर्माण किया। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं और देश का कल्चर कहाँ जा रहा है। पाश्चात्य जगत में आप देखिए जैन जी सरी के कैसे लोग हुए जो गंदी गंदी गालियां बकते हैं, ऐसे वो होते हैं। लेकिन गुरुदेव चाहते थे कि ऐसे बच्चों का निर्माण करें जो हमारे भारत की वास्तविक पहचान है, जो विश्व गुरु है, क्योंकि हम सब लोग ईश्वर की संतान है। इन छोटे छोटे बटुक बच्चों को आप देखिए हाथ में कावड़ लेकर ये लोग निकले हैं और पूरी जगह उत्सव मनाया जा रहा है। देश के अंदर संत श्री आसाराम जी बापू जी जो हैं और उनके जो गुरुकुल है उसके अंदर यही शिक्षा दी जा रही है कि छोटे छोटे बच्चे सुबह 4 बजे से उठते हैं। यहाँ के स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल और सारे ट्रस्टी लोग भी इस छोटी सी जो हमारी नींव है उसको मजबूत करना चाहते हैं और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए ऐसे ही गुरुकुल की, ऐसे ही संतों की और ऐसे ही सदगुरु की आवश्यकता है। मसूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।